Hello student, today we will take chapter number 2nd, The Happy Prince of class 10th. In this story, the author describes the pathetic plight of the poor and also the selfish attitude of the rich. Means गरीबों की दयनीय स्थिति और अमीरों का स्वार्थपन के बारे में इस कहानी में डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू नगर के बीच में टॉल कॉलम पर लगा हुआ है और हैप्पी प्रिंस की सुंदरता को निखारने के लिए उस पर रूबी, सफायर और गोल्डन लीव्स लगाए हैं. मतलब पूरा स्टैच्यू जो है वो गोल्डन लीव्स से कवर्ड है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है. और नगरवासी उस हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू की बहुत प्रशंसा करते हैं. एक रात स्वेलो उस सिटी से उड़ता हुआ जा रहा था क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बिछड़ गया था. उसके फ्रेंड सभी इजिप्ट जा चुके थे. वो इसलिए पीछे रह गया था क्योंकि वो अपनी लेडी स्वेलो को बहुत चाहता था, लेकिन अब वो भी जा चुकी थी. उसने सोचा मुझे भी अब इजिप्ट जाना चाहिए, लेकिन वो उड़ता हुआ थक गया था. इसलिए उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन के लिए या आज एक रात के लिए इस सिटी में आराम कर लिया जाए. वो उड़ता हुआ स्टैच्यू पर आता है हैप्पी प्रिंस के, और उसको वो गोल्डन हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू जो है बहुत अच्छा लगता है. और वो कहता है ये तो मेरा बहुत ही अच्छा गोल्डन बेडरूम है, और वो वहाँ पर आराम करता है. जैसे ही उसकी आंख लगती है तो वो नोटिस करता है कि पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है, और वो सोचता है कि आसमान एकदम क्लियर है, तारे चमक रहे हैं, तो ये पानी की बूंद कहाँ से आ रही है. फिर उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं ही कुछ सपना देख रहा हूँगा. वो वापस से अपनी आंख बंद करता है, लेकिन फिर से पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है. फिर वो सोचता है कि ऐसे स्टैच्यू से क्या मतलब, जो बारिश को भी नहीं रोक सके. मुझे कहीं चिमनी में जगह लेनी चाहिए. और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है, फिर वो वापस नोटिस करता है कि पानी की बूंद फिर गिरी है. वो ये देखता है कि ये पानी की बूंद और कहीं से नहीं, हैप्पी प्रिंस की आंखों में से आ रहे हैं. वो हैप्पी प्रिंस से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है. प्रिंस कहता है मेरा नाम है हैप्पी प्रिंस. स्वेलो कहता है जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो क्यों रहे हो. हैप्पी प्रिंस कहता है जब मैं जीवित था मैंने कभी भी गरीबी और ऐसी दुखदायी स्थिति को नहीं देखा था, क्योंकि मैं कभी महल से बाहर आया ही नहीं था. मैं जानता ही नहीं था कि गरीबी और दुख और दर्द क्या होते हैं. मुझे वो सारी सुविधाएं मिली जो और किसी को नहीं थी. लेकिन आज मृत्यु के बाद में मेरे स्टैच्यू इस नगर में लगाया है. आज मैं इस नगर की दयनीय स्थिति को देखते हुए बहुत दुखी हो रहा हूँ. और वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. स्वेलो कहता है मेरे फ्रेंड्स सभी इजिप्ट जा चुके हैं और मुझे वहाँ पर जाना है, उन लोग के पास में रहना है. हैप्पी प्रिंस कहता है कि दूर दराज से मैं देख रहा हूँ कि एक लेडी जो कि बहुत गरीब है, उसका बच्चा बहुत बीमार है. मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ. प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. स्वेलो पहले तो मना करता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस की स्थिति को देखते हुए उसको दया आ जाती है और वो कहता है कि चलो मैं एक रात तुम्हारे लिए रुक जाता हूँ. हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि मेरे जो स्वॉर्ड, जो तलवार जो है उसमें रूबी स्टोन लगा हुआ है, वो निकाल कर उस लेडी को देकर आ जाओ जो कि अपने बीमार बच्चे के लिए परेशान हो रही है. स्वेलो रूबी को निकालता है और उड़ता हुआ उस लेडी के पास में जाता है.
वो ये भी नोटिस करता है कि जो पैलेस जो है वहाँ पर लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, और उसमें जो एक लेडी है जिसने गाउन एम्ब्रॉयड करने के लिए सीमस्ट्रेस लेडी को दिया हुआ है, उसके लिए वो कहती है कि बहुत ही लेज़ी है, उसने अभी तक मेरा ये गाउन दिया ही नहीं है, अभी तक उसने एम्ब्रॉयड किया ही नहीं है। और इस तरह से सुनता हुआ स्वालो आगे उड़ता है और उस सीमस्ट्रेस लेडी के पास में जाता है जो कि अब थक कर सो चुकी है। स्वालो उसके टेबल पर रूबी रख देता है और हल्के हल्के अपने पंखों से उस बच्चे को हवा करता है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। स्वैलो हैप्पी प्रिंस को आके फीडबैक देता है और कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने किसी की मदद करी है। स्वैलो अब कहता है कि अब मैं आज रात इजिप्ट जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के पास में। हैप्पी प्रिंस उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक रात और मेरे लिए रुक जाओ, मैं नेक्स्ट डे और किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक राइटर जो कि बहुत भूख से परेशान हो रहा है और इतनी ठंड में उसके पास में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं हैं, तुम उसकी मदद करके आओ। स्वालो पहले तो मदद के लिए मना करता है, लेकिन वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुक जाता हूँ। नेक्स्ट डे स्वालो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि बताओ दूसरा रूबी कहाँ पर है जिसको निकाल के मैं उस राइटर की मदद कर सकूं। हैप्पी प्रिंस कहता है अब कोई रूबी नहीं है, अब तुम्हें मेरी आंखों में से सफ़ायर निकालना होगा। स्वालो पहले तो मना करता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस के कहने पर वो उसकी आंख में से सफ़ायर निकाल लेता है और उड़ता हुआ राइटर के हाथ में रखकर आ जाता है जो कि अब थक चुका है। राइटर की जैसे ही आंख खुलती है राइटर बहुत खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि मेरे काम को सराहा गया है, मेरे काम को प्रेज़ किया गया है, इसलिए किसी ने ये गिफ्ट मुझे भेजा है। अब मैं जल्दी ही अपनी स्टोरी को कंप्लीट करूँगा और उससे कुछ पैसे हासिल करूँगा। आगे स्वैलो जो है अब हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए आया है। हैप्पी प्रिंस उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे लिए एक रात और नहीं रुक सकते। स्वैलो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि अब विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और कुछ समय बाद ही अब बर्फ़ पड़नी चालू हो जाएगी और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा। इजिप्ट का सीज़न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वार्म है, मेरे लिए वो कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एक मैच गर्ल है जिसके हाथ में माचिस की डिब्बियाँ थीं, वो नाली में गिर चुकी हैं। उसका पिता उसको बहुत मारेगा क्योंकि वो कुछ पैसे नहीं लेके आई है, उसने कुछ माचिस बेची नहीं है और वो कुछ भी पैसे नहीं लेके आई है। वो बच्ची बहुत रो रही है और वो बहुत गरीब है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। स्वैलो कहता है ठीक है, मैं एक रात और तुम्हारे पास में रुक जाता हूँ। वो कहता है अब मुझे उसकी मदद किस प्रकार करनी चाहिए। हैप्पी प्रिंस कहता है मेरी दूसरी आंख में सफ़ायर जो लगा है वो तुम उसको देकर आ जाओ। स्वैलो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं दूसरा सफ़ायर निकालूंगा तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। हैप्पी प्रिंस कहता है नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। आखिर में स्वैलो उसकी दूसरी आंख का सफ़ायर निकाल लेता है और उड़ता हुआ उस बच्ची के हाथ में रखकर आ जाता है।
अब वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका पिता अब उसको नहीं मारेगा। स्वालो हैप्पी प्रिंस के पास में आता है और उसको कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास में ही रहूंगा। लेकिन प्रिंस कहता है कि नहीं नहीं स्वालो, तुम्हें अब इजिप्ट जाना चाहिए। स्वालो कहता है नहीं, तुम अब पूरे अंधे हो चुके हो, मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो प्रिंस के पास में बैठता है और उससे बातचीत करता है। प्रिंस उससे कहता है कि तुम नगर का भ्रमण करके आओ और नगर की दुर्दशा के बारे में मुझे बताओ। स्वालो उड़ता हुआ नगर का भ्रमण करता है और हैप्पी प्रिंस को फीडबैक देता है कि किस तरह से नगर की दुर्दशा हो रही है, लोग कितने गरीब हैं और कितनी गंदगी और गरीबी बिखरी हुई है। यहाँ तक कि दो बच्चे जो कि ठंड से कांप रहे हैं, एक ब्रिज के नीचे आराम करते होते हैं, उनको भी वॉचमैन वहाँ से भगा देता है। हैप्पी प्रिंस कहता है मेरी बॉडी पर जो ये गोल्डन लीव्स हैं, जो गोल्ड लीव्स हैं, इसको निकाल के उन गरीबों में बांट दो। स्वालो पूरी बॉडी से गोल्ड लीव्स निकालता है और गरीबों में बांट देता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वे कहते हैं कि अब तो हमें भूखा सोना नहीं होगा, अब हमें रोटी मिलेगी। और इस तरह से वो गलियों में खेलना शुरू कर देते हैं। ठंड बहुत बढ़ चुकी है और अब स्वालो को लगता है कि इतनी सर्दी में वो अपने आप को जीवित नहीं कर पाएगा। वो हैप्पी प्रिंस के पास में आता है और कहता है ओके हैप्पी प्रिंस, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है स्वालो हाँ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन स्वालो उसे कहता है अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं उस गहरी नींद में जा रहा हूँ जहाँ से लोग वापस नहीं आते हैं। और वो हैप्पी प्रिंस से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ। और वो उसके हाथ पर किस करता है और उसकी डेथ हो जाती है। तुरंत ही हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है उसमें भी क्रैक आ जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे मेयर, जो सिटी का मेयर जो है, वो अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ में आता है और देखता है कि हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू बहुत ही अगली हो चुका है और गिर चुका है। और वो ये भी देखता है कि वहाँ पर एक स्वालो गिरा पक्षी जो है वो भी मरा हुआ है। वो अपने टाउन काउंसिलर से कहता है ये स्टैच्यू बहुत ही अगली हो चुका है, इसको पिघलाओ और यहाँ पर मेरा स्वयं का स्टैच्यू यहाँ पर बनाओ। इसको लेकर टाउन काउंसिलर और मेयर में बहस हो जाती है। उधर गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि अर्थ से कोई खास दो प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ। एंजल जो है लेडन हार्ट लेके आता है और एक डेड बर्ड को लेके आता है। गॉड अपने एंजल को कहते हैं तुम बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आए हो। बर्ड जो है वो मेरे गार्डन में गाना गाएगी और जो हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरी प्रशंसा करेगा। इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड वीडियो। थैंक यू।